हेलो दोस्तों, विश्व अपनेशक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज ये जो वीडियो है ये त्रिकोणमिति का पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ विशिष्ट कोण में कौन कौन आएगा। ये कोण जो होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये सभी का मान निकाला जाएगा। इस वीडियो में निकाल कर हम आपको बताएंगे, साइन का हो, कॉस का हो, चाहे टेन का हो, सेक का हो, कॉसेक का हो या कॉट का हो, सभी का मान हम आपको ये विशिष्ट कोण है उसका हमको बताएंगे। जैसा कि हमारा कंसेप्ट रहता है, कभी भी किसी चीज़ को रटना नहीं पड़े, तो आज हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। कंफर्म आप खुद बता सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। ये जो टेबल आप लोग कभी किताब में देखे होंगे, उस टेबल को हम बनाते हैं, लेकिन इस टेबल को जो मान है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आप याद आपको नहीं करना, बल्कि कैसे आप उसे निकाल सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ताकि कभी भूल ना जाए। यदि भूल भी जाए तो उसके बाद आपको उसी तरीक़ा से आप निकाल सकते हो, वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये टॉपिक जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ठीक है, यानी कि एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशिष्ट कोण, कुछ विशेष कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें एक पहले टेबल देखना पड़ेगा। इस टेबल को आप समझिए, इसी टेबल पर पूरा ये चैप्टर बनेगा, लेकिन उस टेबल को भी कैसे आपको उसका मान निकालना है भी हम आपको बताते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये टेबल बन गया। इसमें देखिएगा, पहले इस टेबल को समझ लीजिए। इसका जो वैल्यू है अभी हम पुट नहीं किए, वैल्यू आप खुद पुट कीजिएगा, जैसे हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो एंगल है, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। चलिए अब देखिएगा साइन ए, यानी कि यदि साइन की जगह 0 डिग्री हो, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। इसी ढंग से कॉस का, इसी ढंग से टैन का, इसी ढंग से बाकी सबका चलेगा। तो बाकी तो आप क्या करते हो, भर देते हैं टीचर लोग, रट लीजिए। रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े, ये इम्पोर्टेंट है। यदि रटना ही पड़ गया तो टीचर फिर किस काम का टीचर वो। आप समझिए, कंसेप्ट समझिए, ताकि आप एक मिनट देख लीजिए, यदि भूल भी जाए तो खुद आप निकाल सको उस चीज़ को। यदि ये टैलेंट यदि आप में आ गया तो मैथ जो है बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, अब बारी बारी से हम भरेंगे। सबसे पहले 45 डिग्री लेते हैं, एक कोण हम लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज लेते हैं, ये जो कोण है वो 90 डिग्री, इसका वैल्यू, इसका मतलब कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यदि ये कोण और ये कोण, दो कोण बच गया। चलिए कोण को हम मान लेते हैं 45 डिग्री। कितना मानते हैं? 45। तो जब ये 45 होगा तो निश्चित रूप से भी ये भी 45 होगा। क्यों 45 होगा निश्चित रूप से? चूँकि 90 ये हो गया, 90 और ये 45 कितना हो गया, 135। तो निश्चित रूप से त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये चलिए नाम देते हैं ए, बी, सी। ठीक है, अब देखिएगा, चूँकि दो कोण इक्वल है, एक कोण 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से ये जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज हो। कहने का मतलब दो भुजा भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें हमको निकालना है साइन
45 डिग्री। अब देखिए इसके पहले आप ये 6 चीज़ों पहले से पता होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका उल्टा चलता है, साइन का कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इस कॉस का उल्टा सेक आएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा आता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, ये हो गया कर्ण बटे लंब, ये हो गया कर्ण बटे आधार, और ये हो गया आधार बटे लंब। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे, और ये त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट है। अब ये भी जो बनेगा सब इसी पर बनेगा। आपको पहले भी हम आपको बताए थे उस वीडियो में कि त्रिकोणमिति में जहाँ भी बनाइए, जो भी बनाइएगा, इसके बिना पॉसिबल वो नहीं हो पाएगा। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं इसको पर। ये जो हम आपको बता रहे थे 45 डिग्री, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, यदि हम आपको बताएं साइन 45 डिग्री, चलिए इस 45 डिग्री को लेकर चलते हैं। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह पर यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। वैसे भी हम आपको बताए थे कि यदि साइन ए है तो इसका मतलब साइन जो है ए एंगल के लिए। अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, ये चैप्टर में ही खासियत है, एंगल दिया हुआ रहेगा। तो एंगल रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यानी कि लंब कितना, इस कोण के लिए लंब कितना हो जाएगा, BC, और कर्ण कितना हो जाएगा, AC। ठीक है, अब देखिएगा दोनों बराबर है। मान लिया जाए ये A है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, A। इसको निकालिए, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, कर्ण क्या निकल जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। 2 गो A है तो निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, √2 अंदर में बच जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री लंब बटे कर्ण, कर्ण निकल गया। देखिए AC कितना निकल गया, A√2। अब देखिएगा BC कितना है, A, और AC कितना है, A√2, A√2, A कट गया, कितना गया, 1/√2। ठीक है, निकल गया। यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। अब देखिए क्यों माना, क्यों, तो माना हुआ चीज़ नहीं आना चाहिए। माना हुआ आया, नहीं आया, माना हुआ कट गया। साइन 45 का वैल्यू आप निकालिए, साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 निकल गया। अब इसी ढंग से आप कॉस निकाल सकते हो, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, चलिए कॉस 45 डिग्री, तो कॉस इस को दोनों कोण के लीजिए, चूंकि दोनों का इक्वल वैल्यू हम माने, चूंकि दोनों बराबर है, तो इसको भी लेके चलेगा तो वही आएगा। इसको लेके चलते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, A, कर्ण क्या है, A√2। इसमें भी देखिए कट गया, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। यानी कॉस 45 डिग्री का भी मान वही आएगा, 1/√2। ठीक है, अब साइन आ गया, कॉस आ गया। अब टेन का लफड़ा ही नहीं है। टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसके लिए देखिएगा, तो लंब भी A, आधार भी A, कट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, 1। वैसे भी एक और कंसेप्ट है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1/√2
कट जाएगा √2 1/1 बराबर 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब जब 3 आ गया तो 3 का झंझट ही नहीं होता है, चूंकि आपको पहले से पता है tan का उल्टा cot, cos का उल्टा cosec और sin का उल्टा cosec। ठीक है, tan का उल्टा cot, tan से cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec। तो अब cot a, तो 1 का उल्टा, तो 1 यहाँ उसका उल्टा तो 1/1, ये भी कितना आ जाएगा 1। sec इसका उल्टा उलट दीजिए तो 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा √2 और इसका भी क्या हो जाएगा √2। तो ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री निकल गया। हम बारी बारी से आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये 45 डिग्री वाला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की नहीं को नहीं। फिर भी कोई दिक्कत यदि है तो आपको बताइएगा, इस वीडियो के और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। शुरू से एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया 45 डिग्री। अब आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे। सब निकलेगा। अब देखिए ये निकला, कैसे निकला जो समझे, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे निकला वो चीज़, ये जान जाएगा ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अब आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। चलिए उसको देखने के लिए, बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक हम ट्रायंगल लेते हैं। इस पर जो ट्रायंगल लेंगे हम, एक समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, मतलब कि तीनों भुजा क्या हो बराबर हो। ठीक है, तीनों भुजा क्या हो बराबर हो। अब इस पर एक लंब खींच देते हैं। ये लंब हो गया। लंब का मतलब होता है निश्चित रूप से ये जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बिंदु B, ये बिंदु A, ये बिंदु C। अब देखिएगा, अब इसमें भी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो माना एक चीज की तीनों भुजा क्या है बराबर है। अभी हम आपको बताएं कि एक ऐसा त्रिभुज हम लिए हैं, समबाहु त्रिभुज। तो माना ये भुजा 2A। अब कहेगा 2A क्यों, A क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं, A भी लेकर बनाइएगा तो वैल्यू वही आएगा। हम 2A इसलिए लिए हैं चूंकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान हो, चूंकि दोनों बराबर भाग में बटेगा, तो ये भी A, ये भी A। यदि हम इसको A मानते हैं तो A/2 फिर भी सेम बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आसानी के लिए हम आपको बताते हैं। आप इसको बताने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, A/2 से इसको A मान कीजिएगा, आएगा आंसर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसको, चूंकि अब देखिए आपको बताएं कि ये जो कोण है, ये जो त्रिभुज है वो समबाहु है, तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण भी क्या हो गए बराबर हो गए। तो तीनों कोण का ये 180 डिग्री, 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। अब चूंकि ये कोण 2 भाग में बट गया तो ये आएगा 30 डिग्री, ये भी कितना डिग्री 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पर आ गया। अब चलिए हम अपना कंसेप्ट पर आते हैं फिर से। अब लेते हैं हम साइन। साइन आ जाएगा तो बाकी सब निकालना आसान। चलिए हम साइन 60 लेते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर, चलिए 60 यहाँ भी दोनों का सेम आएगा, आप हम इधर लेके चलते हैं। साइन 60, तो साइन 60 निकालने से पहले हमें ये जो लंब डाल रहे हैं उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या है AD। यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आपका लंब। तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में घटा देंगे, किसको घटाएंगे आधार के स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4A² माइनस A², तो क्या हो जाएगा 3A²। A² निकल गया तो कितना बच गया √3। यानी ये जो बीच वाला आया ये कितना आ गया √3A, यानी A√3 ये आ गया। अब निकालते हैं साइन 60 डिग्री।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। तो लंब क्या हो गया, ए, ये डी मान लिया जाए, तो ये हो गया ए डी बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, ए बी। तो ए डी कितना है, a√3 और ए बी कितना है 2a। ठीक है ना, गुना है, ए कट गया, कितना आ गया √3/2। साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2, √3/2। ठीक है, अब इसी से देखिए cos 60 का मान कितना आ जाएगा। cos इसके लिए क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, कर्ण ये है, तो आधार BD और कर्ण कितना AB। तो BD का वैल्यू A और AB का वैल्यू कितना, BD का वैल्यू कितना है, आधार बटे कर्ण। तो BD का वैल्यू A और AB का वैल्यू 2a। तो क्या हो जाए, कट गया 1/2। यानी cos 60 का मान कितना आ गया, 1/2 हो गया। अब tan निकालना है, तो tan का सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट बताए थे, चलिए इसी ढंग से निकाल लेते हैं tan का भी। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या है, ये, आधार ये है, तो लंब हो गया क्या, चलिए फिर से पूरा लिख लेते हैं। इसके लिए लंब हो गया AD और आधार क्या हो गया BD। तो लंब AD a√3 और आधार BD क्या है a खत्म हो गया √3। इसका वैल्यू कितना आ गया, √3। अब आपको तो पता है कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो इसका क्या होगा 1/√3। सेक कॉस का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, और कॉसेक साइन का उल्टा, तो 2/√3। ठीक है, ये हो गया 60 का मान निकल गया। अब 30 डिग्री इसी से निकलेगा, क्योंकि इसमें 30 डिग्री है। चलिए 30 डिग्री निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर से आते हैं। तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये लेके चलते हैं, कोई लेके चलिए, आंसर वही आएगा। तो इसके लिए लंब कौन हो गया, ये, कर्ण कौन हो गया, ये तो कर्ण होगा सेम, आधार इसके लिए ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया BD, कर्ण क्या हो गया आपका AB। तो BD कितना है A और AB कितना है 2a। खत्म हो गया, कितना आ गया 1/2। तो कॉस साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। इसी ढंग से कॉस निकाल लीजिएगा। तो कॉस 30 के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है AD और कर्ण क्या है ये AB। तो AD का वैल्यू a√3 और AB का वैल्यू 2a। खत्म हो गया √3/2। तो क्या हो जाएगा √3/2। इसी ढंग से tan निकाल लीजिए। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब ये BD और आधार ये, तो ये हो गया लंब बटे आधार AD, यानी BD कितना हो गया आपका AD कितना हो गया a√3, यानी 1/√3। क्या हो गया 1/√3। इसका उल्टा कॉट तो √3, इसका उल्टा सेक तो 2/√3, इसका उल्टा ये, तो क्या हो गया 2। 3 एंगल हमें मिल गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब आते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए त्रिभुज की कल्पना करते हैं फिर से। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें 20 समकोण है, ये C हो गया, ये A हो गया। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या, थोड़ा सा आप इसको, ये जो है थोड़ा खिसकाइए,
आपको 0 या 90 करना, तो 0 90 इसको नहीं करना, या तो सी को या तो ए को। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा इधर कीजिएगा तो यही ट्रायंगल देखिए थोड़ा सा ये आगे आ जाएगा, ठीक है। और नज़दीक कीजिएगा, ठीक है, तो ये और नज़दीक आ जाएगा। तो नज़दीक आएगा, ठीक है, और नज़दीक आएगा ये, तो और नज़दीक आएगा ये, तो ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और ये जो कोण है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये मत सोचिएगा कि ये त्रिभुज में है, अब ये कल्पना करिए त्रिभुज में, इसको बड़ा करके हम आपको बता रहे हैं। जब ये वाला एंगल ये थोड़ा सा सटते जाएगा तो ये कुछ है अभी, तो जैसे ही सट जाएगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, और जैसे ही सट जाएगा तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये वाला जो कोण इस कोण सी के पास वो कितना 0 डिग्री हो जाएगा, और ए के जो है वो पास वो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये हम बड़ा करके बता रहे हैं कंसेप्ट समझने के लिए, ऐसा ना हो कि आप इसको ही समझ लो, आप कहेगा कि ये 0 डिग्री कैसे 90 डिग्री कैसे है, हम आपको इसमें इमेजिन कर रहे हैं, इसको और नज़दीक ले जाएं। जब और नज़दीक ले जाएंगे तो बी के नज़दीक ए आ जाएगा पूरा, सी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस स्थिति में देखिएगा, तो अब देखिए एकदम इधर नज़दीक आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 0 पर आ जाएगा, लेकिन गौण हो जाएगा पूरा। अब देखिएगा इसमें साइन, इस कोण को निकालते हैं, साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए क्या हो गया ए बी, ठीक है, और कर्ण इसके लिए क्या है आपका ए सी। अब देखिए ए बी कितना हो गया, ये सट गया पूरा लगभग, तो ये क्या हो गया 0, और ए सी इसके बराबर हो गया, तो ए सी रहने देते हैं। और किसी भी अनुपात में यदि ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा 0। इसको और इस ढंग से समझिए, इसको लिख सकते हैं 0 गुना 1/AC, और 0 में किसी संख्या से गुना होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया 0। इसी से साइन 90 निकालिए, तो साइन 90 डिग्री निकालिएगा तो ये कौन आएगा 90, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा ये, आधार कौन कर्ण क्या हो जाएगा ये, तो जी साइन 90 यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसके लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब BC और कर्ण कितना AC, ठीक है। अब देखिएगा यदि हम इसको इधर खिसका रहे हैं तो ये जो AC है ये किसके बराबर हो जाएगा BC के, तो BC बटा AC, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं BC। क्यों लिख सकते हैं BC, चूँकि देखिएगा इसको हम खिसका रहे हैं 0 डिग्री पर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री होगा, तो ये जो है BC और AC दोनों बराबर हो जाएगा, तो कट गया कितना आ गया 1 आ गया, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 डिग्री। अब इसी ढंग से आप कॉस निकाल सकते हैं, चलिए कॉस निकाल लेते हैं, कॉस भी दोनों निकालते हैं। कॉस क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा इसके लिए BC, और कर्ण क्या होगा इसके लिए, कर्ण तो दोनों के लिए सेम आएगा AC। अब देखिएगा आपको पहले से पता है BC तो रह जाएगा, इसको हम इधर खिसकाए हैं, तो AC किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा BC के, तो BC बटा BC 1, यानी साइन कॉस 0 का मान कितना 1। अब इसी ढंग से आप कॉस 90 डिग्री निकालिए, तो कॉस 90 डिग्री इस कोण के लिए बात किया जा रहा है, तो आधार बटे कर्ण,
तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि ए बी बट्टा ए सी। अब देखिएगा ए बी कितना है, सट गया तो लगभग कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर। नहीं, ए बी कितना के बराबर, 0 के लगभग बराबर। तो 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब tan निकालना है, तो tan इससे भी निकल सकता है, या फिर एक और डिफिनीशन हम आपको बताए थे या तरीका बताए थे, tan बराबर साइन बटे कॉस, उससे भी निकाल सकते हैं। तो उसी से निकाल लीजिए। तो tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 1 और कॉस 1, सॉरी साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी क्या हो गया, 0। कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/0। और ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या के नीचे होता है 0 तो उसे बोलते हैं अपरिभाषित या इन्फिनिटी। इसे इस ढंग से सूचित करते हैं। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। बाकी निकाल सकते हो। tan कॉट जो होगा tan का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब ये निकालना है, तो cos बटे साइन, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा, 1। अब हमको निकालना है इसका सेक, cos का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या ही रहेगा, 1 रहेगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी ढंग से इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड और 1 का उल्टा 1। इस ढंग से ये टेबल कंप्लीट हो गया। तो अब इसको आप रटिएगा, पहला कंसेप्ट ये होगा। लेकिन यदि आपको अभी वाला आज का वीडियो यदि देखिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ लीजिए। एक बार यदि समझ लेते हैं आप तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का ये टेबल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इससे संबंधित जो भी इस चैप्टर में है सभी प्रश्न बन जाएंगे, टोटल बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये टेबल, अब देखिए 1/2 लगभग 0.5, 1/√2 0.5 से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये जो होगा साइन का मान 0 से 90 की ओर बढ़ने पर वैल्यू बढ़ता है, और कॉस का वैल्यू 0 से 90 जाने पर क्या होता है, घटता है। ये ध्यान रखिए, 0 से 1 हुआ और 1 से 0 हुआ, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अब 2-3 उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब इसका आपको निकालना है वैल्यू। तो आपको तो वैल्यू पहले से पता है सब कुछ, बस पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यदि क्वेश्चन में इसके अलावा कोई डिग्री रहे तो कोशिश कीजिएगा कि यही सब डिग्री में वो आ जाए, ये डिग्री में आ जाएगा तब आपका बन जाएगा। आपके 10th क्लास में बस इसी डिग्री के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। क्या 0-30 के अलावा नहीं होगा, बहुत सारा आएगा, 15 डिग्री आ सकता है और भी आ सकता है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना सिर्फ यही 6 डिग्री है, 5 ही है, 0, 30, 45, 60 और 90। अब ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, ठीक है, गुने कॉस 60 का मान कितना है, √3/2, ठीक है, जोड़ कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, और साइन 60 का मान कितना है, फिर से देख लेते हैं। कॉस 30 का मान कितना हो गया, √3/2, साइन 60 का मान कितना, √3/2। थोड़ा सा देख लेते हैं, साइन 30 का मान
1/2 cos 60 का मान 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब देख लेते हैं, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, √3 गुना √3। आपको बताए थे जब रूट में दो संख्या का गुना होगा तो रूट हट जाएगा। क्यों हटेगा इसको भी देखें, गुना होने पर a गुना a हो जाएगा, तो a², और 2 को रहता है तो a को निकल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, 3 गुना, अब यहाँ पर जोड़ था, दोनों के एलसीएम ले लीजिए 4, 1 + 3, 4/4 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में बस ये डायरेक्टली पूछेगा, यदि डायरेक्टली भी नहीं रहे तो आपको करना है पहले इसी में लाना है, इसी कोण में। यदि एक बार आ जाए तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये पूरा ये चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट था सब क्लियर हो गया। इसके अलावा यदि कोई कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत होगा इसमें, तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर को बनाइएगा। ऐसे कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, बस इस टेबल को पढ़ो, रट लो, इसको बनाना शुरू कर दो। यदि ऐसे कीजिएगा तो दिक्कत होगा आपको। यदि नहीं, आपको फिर भी ये टेबल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको 6 गुने 5 ये 30 को रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको रटना भी है, ध्यान भी रखना है, तो सिर्फ आप इसको याद रखो, साइन का काम चल जाएगा। देखिए कैसे काम चलेगा, देखिएगा, इसको ध्यान रखिए, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। जस्ट साइन का रिवर्स में कॉस आएगा, तो 1 का 1 इधर आएगा, √3/2 यहाँ पर, 1/√2 बीच में आएगा, 1/2 इधर, 0 इधर, हो गया। यदि आपको इसको याद हो गया, साइन का ध्यान में आ गया, तो कॉस भी याद ध्यान हो जाएगा। अब जब साइन कॉस याद आ गया तो आपको तो पहले से पता है कि tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस, तो बस कर दीजिए, 0/1 0, 1/√2 और बटा 3/√2, 1/3 आ जाएगा। इसको बट्टा कर दीजिए, ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो इसका उल्टा ये होगा, कॉस का उल्टा ये होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। यदि आपको समझना भी है तो सिर्फ इस टेबल को ध्यान रखिए। अब कहेगा इस टेबल में कंफ्यूज हो जाएगा, 0 होगा शुरू कि 1 शुरू होगा, तो मन में याद साइन 0 0, साइन का मान बढ़ता है, 0 से बढ़कर 1 में जाएगा, और कॉस का वैल्यू 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, तो आपका टोटल बनेगा, इजली बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ गया कंसेप्ट। और आपको फिर बोलते हैं, कोई भी कंसेप्ट रटने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। एक बार यदि आप समझ जाइएगा तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और सिर्फ रटने पर ध्यान नहीं दीजिए, बार बार हम बोलते हैं, क्योंकि कंसेप्ट है, समझ जाइएगा तो 1, समझिएगा तो 1000 बनाइएगा, रटिएगा तो रटते रहिए 1000, कोई फ़ायदा नहीं करेगा, एग्जाम में भूल भी जाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं फिर से ये पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।